जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज इमरान खान साहब पे थोड़ी बात करना चाह रहा था कि इमरान खान साहब ने आज बलूचिस्तान में एक इज्तिमा में ये कहा कि मुल्क तरक्की तब करेगा और पाकिस्तान में चीज़ें तब ठीक होंगी अगर हमें 5 साल और मौका दिया गया और हमें नेक्स्ट टाइम भी 5 साल अगर हुकूमत करने का मौका मिला। तो सवाल ये पैदा होता है, जो सवाल है आज का, कि वो ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो तो 5 साल ले लेंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान भी 5 साल अफोर्ड कर सकता है इमरान खान साहब की मौजूदगी या नहीं? और वो तो कहते हैं बड़ी तेजी से तरक्की करेगा, लेकिन अगर अभी का पोजीशन देखी जाए तो अभी थोड़े दिन पहले ही एक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्वे तो नहीं कहूंगा मैं उसे, स्टैटिस्टिक्स जारी की है और उसमें ये कहा गया कि जो मुल्क की जो तरक्की है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 3.9% है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। और ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने ये फिगर्स जारी की है, जिसको उनके अपने ही स्टेट बैंक ने जो है वो कंट्रोडिक्ट कर दिया। सो जारी बात है, एक एम्बैरेसमेंट तो इससे होती है। लेकिन देखना यह है कि एक चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान के अंदर एक दफा भी ऐसे नहीं हुआ कि जो एक हुकूमत मरकज में आई हो वो दोबारा जीती हो। ये चीज बताती है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा पोलराइजेशन है, कितनी ज्यादा तकसीम है। नेशन इज सो मच डिवाइडेड कि और नेशन इज सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि भाई अगर एक बंदा पावर में आ गया तो वो इस काबिल नहीं है कि उसको दोबारा इलेक्ट किया जाए और वो पावर में है। सो मुशर्रफ साहब रहे, उनकी किंग्स पार्टी थी पीएमएलक्यू, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर पीएमएलएन आई, और अभी आप देख लें और ये 2023 तक रहेगा, तो आप समझ लें तकरीबन 25 साल। सो इस सदी के 25 साल जो हैं वो तो हमें गुजर गए डिवाइडेड इन अ वे कि हम नहीं कर सके। और इमरान खान साहब अगर दोबारा पावर में आना चाहते हैं तो क्या इसी तरह सारी ऑपोजिशन को वो जेलों में डालने की बात करेंगे, और क्या इसी तरह पार्लियामेंट को जो है वो डिसफंक्शनल कर देंगे, और क्या इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं करेगी और डरेगी और वो समझेगी कि भाई हमें तो अगर हम काम करें तो हमें नैब वाले बुला लेते हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बुला लेती है, और वो फाइलों पे साइन करने को तैयार नहीं है, और वो समझते हैं कि उनको वो फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उनको मजबूर किया जाता है फैसले करने पे। तो क्या इसी तरह कोई एक अदारा उठेगा और वो पार्लियामेंट से कानून पास करा लेगा, जो सीपैक अथॉरिटी है, कि हमारे लोगों को जो है उनके ऊपर केसेस नहीं बन सकते, बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर केसेस बन सकते हैं? पार्लियामेंट तो डिवाइडेड है ही है, और इमरान खान साहब ने वादा किया था कि मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन लेके आऊंगा, मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूंगा, मैं अदारों को मजबूत करूंगा। वो तो कर नहीं सके। और अबव ऑल एक वजीर आजम जो है हर रोज एक ट्वीट करता और कहता है कि इस महीने या इस जो क्वार्टर में हमें इतना पैसा जो है वो हमारे फॉरेन रेमिटेंस आया। क्या पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो फॉरेन रेमिटेंस होनी चाहिए, या क्या पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होनी चाहिए? ये तो बड़े अहम सवाल हैं। लेकिन जो चीज कमजोरी है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस चीज को हाईलाइट करना चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, वो तो हो नहीं रही। और अबव ऑल कहा तो ये जा रहा है कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट इज अबाउट 1.9%, और हम यहाँ पे शादियाने बजाना पसंद करते हैं और कहते हैं कि जी हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है वहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो गई, और 1947 के बाद वहां पे ऐसे हो गया। हम उनको तो इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने साथ, लेकिन आप अपना भी तो बताएं ना सर कि हमारी पोजीशन क्या है। और आज तो आप खुद कह रहे थे कि पिछले साल हमारे बुरे हालात थे, और हर 2 साल बाद आप पिछले साल की दास्तान सुनाते हैं कि उस वक्त ये हुआ। सो पॉइंट ये है कि, और एंड अबव ऑल, जिस तरह इमरान खान साहब के ऊपर लेवल लगा कि वो कॉम्प्रोमाइज करके पावर में आए हैं, वो पावर में तब आए हैं जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है उनकी टिकट से लेके, सीटों से लेके, पावर में आने तक, और कानून साजी तक। और जिस तरह तो इस तरह क्या वो अच्छे फैसले कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या वो एक मुनासिब फैसला साजी कर पाएंगे पाकिस्तान के अंदर, जब सारी ऑपोजिशन जमातें जो हैं उनकी लीडरशिप को तो आपने थोड़ी थोड़ी देर जेल में बेचा क्योंकि यू वांटेड दिस टू हैपन,
और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी की सारी आप अपोजिशन देख लें, अदारों को देख लें, वो किस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और उनके जो लोग हैं, पाकिस्तान के एक साबिक जो DGFI है, उन्होंने खुद कहा कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि हम ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाएं और ऑपोजिशन जो है उनको जेलों में डालें, और आपने बहुत सारे लोगों को जेलों में डाला। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर क्रिएट की गई और पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल किया गया और जो सोशल मीडिया के ऊपर तकसीम की गई और मुआशरे के अंदर एक ओवरऑल डिवाइड आई इनकी वजह से, सो डज दिस मेक अ गुड केस फॉर इमरान खान साहब टू बी इन पावर और टू स्टे इन पावर? और अवाम के पास क्या होता है टू मेयर कि हमें क्या चाहिए? आप इमरान खान साहब बार बार बताते हैं कि मेरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, मैंने मुल्क को जो है वो बैंकक्रप्ट होने से बचाया, हमें चाइना ने, UAE ने, सऊदी अरब ने बचत की, हमारे फॉरेन रेमिटेंस बाहर से आता है। लेकिन अब माइक्रो जो इकोनॉमिक जो फिगर्स हैं वो दे आर इम्पोर्टेंट, जो बाकी जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं विच आर मोर इम्पोर्टेंट, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। सो द पॉइंट रिमेन्स के इतनी पॉलिटिकल डिवीजन इस कंट्री में कि आप कानून साजी नहीं कर सके। जब आप कानून साजी नहीं कर सके, आपको ऑर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट आए रोज कोई ना कोई ऑर्डिनेंस ले आती है बिकॉज आपने सारे का सारा जो माहौल है वो खराब कर दिया हुआ है, जो लेजिस्लेशन का माहौल होता है। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है जब ये पावर में आती है तो ये प्रेसिडेंशियल माइंडसेट के साथ सोचती है, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तो ये पार्लियामेंट्री माइंडसेट के साथ सोचते हैं। सो दैट इज अ प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी कि हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सर्वाइव करना है या पार्लियामेंट्री सिस्टम में सर्वाइव करना है। गवर्नमेंट जो है वो हमें ये तो बताते हैं कि UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा है जहां वो रूल करते रहे वहां पे पॉवर्टी कम हुई है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपने देखना यह है कि ये जो बार बार गरीब आदमी जो है वो सफर कर रहा है, इज दिस हाउ यू कैन मेक थिंग्स बेटर? क्या इससे चीजें बेहतर होंगी, या कि आपने ये जो पोलराइजेशन क्रिएट की हुई है इसकी वजह से चीजें बेहतर होंगी? पाकिस्तान के अंदर जो मुझे सबसे बड़ा खतरा लगता है इस वक्त, वो मुझे ये नहीं है कि मुल्क की जो इकोनॉमी तो चलो जिस तरह चल रही है, लेकिन आपने सारी की सारी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। पाकिस्तान में हर पॉलिटिशियन जो है वो पावर में आना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज होकर पावर में आना चाहता है। वो पावर में इस तरह नहीं आना चाहता कि हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी जब हम पावर में होंगे, हम वो अपोजिशन के साथ डायलॉग ही नहीं करना चाहता। वो पीपल्स पार्टी PTI ये नहीं चाहती कि मैं पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ विद इन द पार्लियामेंट कोई कंसेंसस जनरेट करके कोई कानून साजी करो। वो कहते हैं छोड़े इनको, हमें कानून साजी की कोई जरूरत नहीं है, हम ऑर्डिनेंस लेके आ जाएंगे, हम जो है वो किसी और तरीके से इनको मनवा लेंगे कि हाँ जी यहाँ पे आके वोट डालें, क्योंकि उनके भी ऊपर केसेस बने होते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, ब्लैकमेल हो जाते हैं। सो इफ दिस इज हाउ द नेशन, इफ दिस इज हाउ द सिस्टम विल रन, तो क्या इमरान खान साहब 5 साल मजीद अफोर्ड कर सकते हैं? और इमरान खान साहब के साथ क्या पाकिस्तान मजीद अफोर्ड कर सकता है? या तो वो हमें बताएं कि आपके मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ मीडिया है वो कंप्रोमाइज उनके दौर में नहीं हुई। क्या अगर उनके दौर में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कंप्रोमाइज नहीं हुआ, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कमजोर हुई हैं? आपने देखा कि जिस तरह सोसाइटी के अंदर मजीद तकसीम पैदा हुई, सोशल मीडिया ने जिस तरह माहौल क्रिएट किया, आप एक जमात TLP को कंट्रोल नहीं कर सके क्योंकि आपको इलेक्शन जीतना है। आप इंडिया के साथ चीजें नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने इलेक्शन जीतना है। आपकी पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जो फॉरेन पॉलिसी डिबेट है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई डिस्कशन और इनपुट ही नहीं है। तो मतलब हाउ कैन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड? मतलब क्या डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हमने आपको वोट देने हैं और आपने पार्लियामेंट में जाना है और वहां पे जाके आपने अपनी मर्जी से चीजें चलानी है? और डू यू रियली बिलीव इन द कंसेंसस एंड डू यू बिलीव के एक इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट होना चाहिए जो डिसीजन मेकिंग के अंदर और मुल्क के अंदर निजाम चलाने के लिए? क्या ऐसे ही हम 5 साल जो है और आपको दे दें? क्या अवाम इसी तरह आपको 5 साल दे दे? और देयर आर चांसेस कि हम चीजों को, आप ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छे अंदाज से लेके आऊंगा। I'm no one to talk on that and I'm no one to comment on that, but I'm just saying that what is going on in the country इस वक्त अगर आप देख लें
तो जो पॉवर्टी का आप इंडेक्स देख लें या गुर्बत का इंडेक्स देख लें या जिन लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है उनका इंडेक्स देख लें, मुल्क के अंदर पैसा जनरेट नहीं हो रहा। आपने क्या डायरेक्शन दी है इंडस्ट्री की, आईटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेशन? हर बंदा अपनी मर्जी से लग रहा है, भाग रहा है, उसको जहां से जो कुछ मिल रहा है वो कर रहा है। द स्टेट इज नॉट देयर। हाँ, एक चीज व्हाट आई लाइक जो पीटीआई ने की है, दैट इज कि दे वांट टू गिव अ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन दिस कंट्री। उन्होंने केपी में दी है एंड दे वांट टू गिव इट टू द पंजाब सो दैट हर बंदे को इलाज मिल सके, बिकॉज यहाँ पे इलाज बहुत महंगा होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इफ दे डू इट दिस इज गुड, बट ओवरऑल जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ऑफ ए नेशन, वो तो नहीं है। जो एक नेशन की एक जो डायरेक्शन होती है वो तो कहीं भी नहीं नजर आ रही। और आपकी जो कंप्रोमाइज्ड पोजीशन है उससे मामलात जो पाकिस्तान में मजीद खराब हुए हैं। एंड आई विश कि आप 5 साल लें, बट उस तरह डिलीवर करें जिस तरह आप अपोजिशन में बात करते हैं। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप लोग बदल जाते हैं और आप लोग वो जो प्रोमिसेस किए होते हैं वो आपको याद नहीं रहते एंड अबव ऑल आप पार्लियामेंट को बाईपास करेंगे। और ये पाकिस्तान के अवाम को ये पॉइंट रखना चाहिए इस चीज़ को। जब लीडरशिप हमारे पास आए तो आपने पार्लियामेंट में हमारे लिए क्या किया, कौन से ऐसे कवानीन बनाए, कौन सा हमें स्ट्रेंथन किया? ये बार बार एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये कह देना कि मैंने आपके लिए सड़क बना दी, मैंने आपके लिए एक स्कूल बना दिया, अपने हमारे ही पैसों से हमारे लिए कोई चीज बना के इस तरह एहसान करते हैं दैट जिससे लोगों को बड़ी बदमनी फैलती है। और लोग अपनी मर्जी से ट्रैवल कर रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट में जा रहे हैं, बिकॉज दे बिलीव कि गवर्नमेंट तो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, सो जो गवर्नमेंट तो उनका ख्याल नहीं रख सकती। सो दी ओनली थिंग गवर्नमेंट विश के वो यही है कि फिर उनके रेमिटेंस जो है उसको एंजॉय किया जाए और ये कहा जाए कि यही हमारे पास एक ऑल्टरनेट चीज है। सो इट इज अप टू द पीपल कि वो 5 साल आपको मजीद अफोर्ड कर सकते हैं, बट गिवन द क्राइटेरिया, द वे द पीटीआई एंड इमरान खान हैज रन द कंट्री, इट डजंट सीम ही विल बी इन पावर बैक इन द फेडरल